नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल सेकंड लेयर ट्रुथ में, जहां हम एकात्म मानववाद से संबंधित श्रृंखला के कई एपिसोड में उन विषयों पर मंथन कर रहे हैं, उन बिंदुओं पर मंथन कर रहे हैं जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय के एकात्म मानववाद से सृजित होते हैं। जो कुछ बात पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने कही थी उसको हम सरल तरीके से आप तक पहुंचाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। हम 8 एपिसोड रिलीज कर चुके हैं और आपको हम बता दें कि ये हमारा अंतिम एपिसोड है जिसमें हम पूरे के पूरे सार तत्व की बात करने वाले हैं। जो एकात्म मानववाद का सार है, हमने हर एक बिंदु पर पहले एपिसोड से लेकर के 8वें एपिसोड तक हमने आपको उन बिंदुओं पर बात करने की कोशिश की है, वो तमाम ऐसे सच जो कि दबे हुए थे, जो समझने में थोड़े से जिनको दिक्कत होती थी आमतौर पर सामान्य लोगों को, वो हमने आप तक पहुंचाने की कोशिश की है और उसको समझाने की कोशिश की है कि क्या कुछ कहने की कोशिश की गई थी, जबकि सत्य को किस स्वरूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। ये चीजें आप तक सही रूप में पहुंचने की बहुत सतत आवश्यकता थी, बहुत जरूरत थी, इसलिए ये चीजें हम इस स्वरूप में आपके पास लेकर के आए हैं। आज ये हमारा नवा भाग है, यानी कि अंतिम एपिसोड है हमारा एकात्म मानववाद श्रृंखला का। हम उम्मीद करते हैं कि बाकी भाग आपने देखे हैं, उसमें आपको काफी जानकारी मिली होगी और उससे आप कुछ समझ भी पाए होंगे कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने उस दौर में क्या कुछ कहने की कोशिश की थी, यानी कि 1965 में क्या कुछ कहने की कोशिश की थी। अगर उन चीजों को हम आज भी उठा करके पढ़ते हैं तो वो और भी ज्यादा महती आवश्यकता के रूप में आज के इस दौर में उभर करके सामने आती हैं कि किस तरह से जरूरत है आज एकात्म मानववाद के सिद्धांत को स्वीकार करने की। आज इस अंतिम भाग में हम बिना देर किए हुए बात करना शुरू करेंगे उस अंतिम बिंदु के साथ जो कि पूरे एकात्म मानववाद के सार तत्व के रूप में निकल करके सामने आता है। दोस्तों, जब हमने 8 एपिसोड आपके सामने रखे और 8 एपिसोड के बाद आपने भी निष्कर्ष निकाले होंगे और मुझे उम्मीद है कि हमारा और आपका ये निष्कर्ष लगभग एक ही पैमाने के द्वारा गढ़ा गया है, इसलिए हमारा निष्कर्ष एक जैसा ही निकलता होगा। पूरे एकात्म मानववाद का सार है संतुलन। पूरे एकात्म मानववाद में संतुलन की बात की गई है, इसके अलावा कोई भी बात नहीं की गई है। सामंजस्य की बात की गई है, वहां पर संघर्ष की तो कोई बात ही नहीं की गई। साफ तौर पर कहा गया है कि अगर आप जो संघर्ष अगर आप करते हैं तो संघर्ष से विकृति उत्पन्न होगी, संतुलन से संस्कृति। हमारा ध्येय रहा है मानव जीवन के कल्याण का, हमारा ध्येय रहा है समूची मानव जाति को एक नई राह पर ले जाने का, हमारा ध्येय रहा है विकास के नए आयाम और उच्च प्रतिमान गढ़ने का, हमारा ध्येय रहा है मानव सभ्यता को श्रेष्ठ सभ्यता के रूप में स्थापित करने का। हम हमेशा से संस्कृति के पक्ष धर रहे हैं, हमने कभी भी विकृति को स्वीकार नहीं किया। अनचाही ही सही, नियमावली के तरीके से ही सही, सिद्धांतों के तरीके से ही सही, या फिर प्रकृति जन्य जो नियम है उनके माध्यम से ही सही, हमने हमेशा वो स्वीकार किया है जो श्रेष्ठ हो मानव जीवन के लिए। हमने उस धर्म की अवधारणा को स्वीकार करने की कोशिश की है जो मानव जीवन को स्थिरता प्रदान करता है। इसलिए हम संतुलन की बात करते हैं, इसलिए हम सामंजस्य की बात करते हैं, क्योंकि बिना संतुलन के तो कुछ मुझे नहीं लगता कि संभव है। बड़े ही आसान शब्दों में उन्होंने अपने पूरे एकात्म मानववाद के सार के रूप में जो बात कही है कि संतुलन ही पर्याय है, संतुलन ही संस्कृति का सर्जक है। आप संघर्ष करेंगे, आप विकृति उत्पन्न कर देंगे, विकृति से और भी चीजें निकलेंगी जो उनका स्वरूप भी विकृत होगा, क्योंकि हर एक चीज अपने ही समान संतति उत्पन्न करने की क्षमता रखती है। जो विचार जैसा होगा उससे वैसे ही विचार निकल करके आएंगे। तो क्यों ना हम हष्टपुष्ट विचारों का संकलन करें और हष्टपुष्ट विचारों के साथ आगे बढ़ें। ये संतुलन बनाने के लिए आपको कोई बहुत बड़े प्रयास नहीं करने होंगे, केवल जरा सी समझ की आवश्यकता है, जरा से धैर्य की आवश्यकता है, जरा से संतुलन की आवश्यकता है। संस्कृति उस स्तर पर वहां से पहुंच सकती है जिसके आप सपने देखते हैं, जिसकी आप कल्पना करते हैं और जिसके लिए दुनिया भर के तमाम शोध चल रहे हैं, तमाम आंदोलन जिसके लिए चलाए जा रहे हैं, तमाम क्रांतियां जिसके लिए चलाई जा रही हैं। उसका परिष्कृत स्वरूप आपको तभी देखने को मिलेगा जब आप संतुलन बनाएंगे। संतुलन का सीधा सा तात्पर्य है कि आप किसी भी चीज को नकार नहीं सकते। जो मैंने पहले एपिसोड में आपसे बात कही थी कि स्वीकार्यता जरूरी है, वो स्वीकार्यता
और आज इस एपिसोड में जो विचार किया जा रहा है संतुलन का, दोनों के बीच में पुल का काम करती है संस्कृति, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है। स्वीकार नहीं होगा तो संतुलन नहीं बनेगा, संतुलन नहीं होगा तो सामंजस्य का अभाव साफ झलकेगा, सामंजस्य नहीं होगा तो संघर्ष होगा, और अगर संघर्ष होता है तो विकृति स्वतः अपने आप उत्पन्न हो जाएगी, क्यों ना हो। लेकिन बताइए, क्या मानव जीवन कभी विकृति के साथ चल पाया है? आप नकार देंगे उसे एक समय के बाद, लेकिन उतने समय में जितने विचार उसके द्वारा प्रेषित होंगे, जितना इन्फेक्शन उसके द्वारा होगा, वो आप कैसे रोक पाएंगे? विषाणुओं की तरह फैलने वाला यह रोग है। आज के समय में भी कितनी सारी चीजें आदान प्रदान हो रहा है, सूचनाओं का आदान प्रदान हो रहा है, बिना पुष्टि के, बिना किसी सोच के, बिना कुछ सोचे समझे कि क्या इसका प्रभाव जाएगा, हम केवल उठाते हैं और आगे बढ़ा देते हैं। तो ऐसे सामंजस्य तो नहीं आएगा ना। सामंजस्य बनाने के लिए आपको प्रयास करने होंगे। सामंजस्य प्रेम से आएगा, सामंजस्य समर्पण से आएगा, सामंजस्य धैर्य से आएगा। और अगर आपने सामंजस्य बिठा लिया, आपने संतुलन बिठा लिया, तो संस्कृति का निर्माण होगा। आप देखिए ना, भारतवर्ष की हम संस्कृति की बात करते हैं, हम ये नहीं कहते कि भारतवर्ष में ये सिद्धांत है, ये मुगलीय सिद्धांत है, या ये ईसाइयों का सिद्धांत है, या हम भारतीय संस्कृति की बात करते हैं। पूरा 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 विषय आप देख लें, जितनी चीजें आई, हमारा हृदय इतना विशाल था, हमारी चीजें इतनी अच्छी थी, हमें इतनी सभी चीजों को समाहित करने लेने की क्षमता थी कि हमने सभी को अपना लिया। हम एक समुद्र की तरह थे। कोई भी नदी, चाहे बरसात का गंदा पानी लेकर के आ रही हो या हिमालय से निकल करके साफ जलधारा लेकर के आ रही हो, हमने सबको स्वीकार किया और सबको एक रंग में सराबोर कर दिया। यही वजह है कि हजारों सालों में हम इतने सारे आक्रमणों के बावजूद भी आज यहां पर खड़े हुए हैं और भारत का अस्तित्व बना हुआ है। कई राष्ट्र मिट गए, कई राष्ट्र खत्म हो गए, नामो निशान नहीं है, जो कभी सिरमौर हुआ करते थे पूरे विश्व के। लेकिन हमारे अंदर बफरिंग करने की कैपेसिटी थी, हमारे अंदर सामंजस्य बिठाने की क्षमता थी, हमारे अंदर संतुलन बनाने की आवश्यकता थी। हमने संतुलन बनाया और इन सब चीजों को, जो विरोधाभासी भी हमें लगी, उसमें से हमें जो ठीक लगा हमने स्वीकार कर लिया और एक नई संस्कृति का सर्जन कर दिया। संघर्ष हुआ, विकृति भी उत्पन्न हुई। टूटे हुए मंदिर इस बात का उदाहरण है, जहां मूर्तियां खंडित कर दी गई। लेकिन अगर यही संघर्ष लंबे समय तक जारी रहता तो शायद विकृत स्वरूप और बड़े पैमाने पर हमें दिखाई देता। लेकिन हमने कितने आसानी से उसको स्वीकार करके और सभी चीजों के बीच में संतुलन बना लिया। यही भारतवर्ष की विशेषता है। हम किसी को नकारते नहीं हैं और जो सत्य है उसे स्वीकारने में भी हमें गुरेज नहीं है। लेकिन आप अगर यह कहो कि आपका सत्य हमें स्वीकारना होगा, जबकि वो हमारी परिस्थितियों के अनुकूल नहीं है और हमारे लिए असत्य है, तो हम बिल्कुल नहीं स्वीकारेंगे, ना हमने कभी स्वीकारा है। तो किसी भी विचार को विरोध की दृष्टिकोण से ना देखें, उसे सही तरीके से देखें, उसमें सच को ढूंढने की कोशिश करें। याद है ना घड़ी वाला उदाहरण, कि दिन में बंद होने के बावजूद भी 2 बार सही समय बताती है। तो पहले पूरा एनालिसिस करें, जानें, समझें, पता करने की कोशिश करें कि कहां तक ये न्यायोचित है और कहां तक सही है। इसके बाद ही संतुलन आएगा। संतुलन तभी आएगा जब आप चाहेंगे, जब आप चीजों को समझेंगे, तभी संतुलन आएगा। तो उम्मीद करता हूं कि यह सार तत्व आपको समझ में आया होगा। एक बार फिर से दोहरा देता हूं कि संतुलन आवश्यक है, संघर्ष नहीं। संतुलन से सदैव संस्कृति का निर्माण होगा, जबकि संघर्ष से विकृति आएगी। हम उम्मीद करते हैं कि ये पूरी की पूरी श्रृंखला आप तक सही स्वरूप में मैंने पहुंचाने की जो कोशिश की है, वो बात आप तक पहुंची होगी और उसे आप समझ पाने में भी समर्थ रहे होंगे। उम्मीद करता हूं अगर अभी तक आपने मेरा जो चैनल है सेकंड लेयर ट्रुथ वो सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। नोटिफिकेशन वाले बेल आइकन पर भी जरूर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशन आप तक लगातार पहुंचते रहें। ये श्रृंखला के 9 भाग थे। जो पिछले भाग हैं वो भी आपको यहां पर सुनने को मिल जाएंगे, कई किस्से कहानियां भी आपको सुनने को मिलेंगे। इसके अलावा बहुत सारी श्रृंखलाएं जो आने वाले समय में हम अपने इस चैनल के माध्यम से रखने वाले हैं, वो भी आप तक लगातार पहुंचती रहेंगी। कई मित्रों की प्रतिक्रियाएं हमें मिल रही हैं। आपने जिन विषयों के विषय में हमसे चर्चा की है, हम उन पर भी बेशक दृष्टांत जो उनसे संबंधित है उनको डालने का प्रयास करेंगे और उस विषय की रूपरेखा के साथ उसके सच, जो दबा हुआ सच है, उसको उजागर करने का पूरा प्रयास करेंगे। अगर आपको हमारे ये कार्यक्रम पसंद आ रहे हो तो आप देखिएगा,
हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने मित्रों के साथ भी साझा कीजिएगा ताकि उन तक भी बात पहुंच सके और वो भी इस पर्दे के पीछे छुपे हुए सच को जान सके। हमारी इस श्रृंखला के अंतिम भाग यानी कि 9वें भाग में फिलहाल इतना ही। अब मेरी आपसे मुलाकात होगी एक नई श्रृंखला के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।